हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डेली इंस्पिरेशन। तो आशा करी आपण मैंने बहुत भल थे एवं आपण मानकर प्रिपरेशन भी बहुत भल चली। तो आज आम सोशल स्टडीज किसी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आस जोटा कि आपण मानकर प्रीवियसली ओएसटेट एग्जाम रे आसीथिबा कुछ क्वेश्चन एवं ता सहित आगामी ओएसटेट एग्जाम जो रोचे तो तापाई केमती हेल्पफुल रहिबो अलग कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो ताकू मध्य आम आलोचना करवा। ठीक अच्छे, तो लेट न कर स्टार्ट करवा। और जदि प्रथम थर पर चैनल को विजिट कर तो चैनल टी को सब्सक्राइब करेंगे और सांगसाथी मान सहित शेयर करेंगे। ठीक अच्छे, तो आसतु लेट न कर स्टार्ट करवा। तो बेसी डीपली आम जावानी कारण यहाँ एमसीक्यू क्लास तेणु बेसी डीप जावानी कि छुआ इरिटेट करेंगे बेसी डीप गले तो आम कॉन्सेप्ट क्लास आनिबा जदि आपनकर डिमांड रहिबो। ठीक अच्छे, तो आम टू द पॉइंट जावा और जी एक्सप्लेनेशन जरूरी आम से एक्सप्लेनेशन देवा। ठीक अच्छे, फर्स्ट क्वेश्चन कौन कही से व्हाट डज द टर्म सिंगल सिटीजनशिप इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिग्निफाई। तो कौन कहे ना से जो आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल सिटीजनशिप जो गोटे कौन रही ना प्रोविजन रही तो से कौन सिग्निफाई करुच्ची। तो सिंगल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट कौन से पचारि। ऑप्शन ए कौन कही ना सिटीजन हैव डुअल सिटीजनशिप राइट। ऑप्शन बी कही कौन ना सिटीजन्स ओन लॉयलिटी टू स्टेट गवर्नमेंट्स एवं ऑप्शन सी कही कौन ना ऑल सिटीजन्स एंजॉय नेशनल सिटीजनशिप ओनली एवं ऑप्शन डी कौन कही ना सिटीजनशिप डिमांड ऑन लोकल गवर्नमेंट। देख फास्ट कथा आम फास्ट बुझा कौन ना जो सिटीजनशिप जो कॉन्सेप्टा आम भारत संविधान को आसी कौटू मन रखिए कौटू आम ब्रिटिश संविधान जेटा आम कहे कौन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल तो सर्ट मुझे लिखुची तो आप मोर मुझे कहूँ से ध्यान देवे। तो ये कारण लिखापी डिस्प्ले सुविधा ना तो मुझे कहूँ आप नोट करेंगे। तो ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल आम कौन हो सिंगल सिटीजनशिप जो प्रोविजन तो सीटा निजी आउ ये जो सिंगल सिटीजनशिप कथा जो कहूँ तो आम ये क्वेश्चन अनुसार जो देखा तो ये करेक्ट आंसर कौन हो ना करेक्ट आंसर जो ऑप्शन कौन सी जोटे कौन कही ना ऑल सिटीजन्स एंजॉय नेशनल सिटीजनशिप ओनली। देखो आम भारत में जिते भी आम सब नागरिक रही तो से आम सब आम कौन कहूँ ना आम सिंगल सिटीजनशिप आकार से कनसीडर करूँ कारण आम भारत जो मैंने भी रोच आम कौन से राज्य को नहीं आम के सिटीजनशिप को डिवाइड करूँ जे आम ओडिशा रे अच्छे आम ओडिशार सिटीजन आम आंध्र अच्छे आम आंध्र सिटीजन तेणु आम समस्ते कौन ना आम इंडियार सिटीजन बोली आम समस्ते कनसीडर करूँ। तेणु सिंगल सिटीजनशिप कॉन्सेप्टा आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन कराई जोटा कि आम कौन कर सिग्निफाई करुच्ची ऑल सिटीजन्स एंजॉय नेशनल सिटीजनशिप ओनली केवल आम नेशनल जातीय जो कौन नागरिकत्व केवल नहीं पारे जोटा कि कौन इंडियन आमर इंडियन सिटीजनशिप भाव में। देखो ऑप्शन सी जो करेक्ट आंसर किसी एक्सप्लेनेशन देती सहित किसी कन्फ्यूजन कॉन्सेप्ट भी अच्छी। देखो कौन कही ना इंडियन फॉलोस ए सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप ए पर्सन इज सिटीजन ऑफ इंडिया नॉट सेपरेटली ए सिटीजन ऑफ एन इंडिविजुअल स्टेट जेटा मुझे तुमको कही आसली। तो केवे भी इंडिविजुअल स्टेट रो आम ताको सिटीजनशिप दे परिबा नहीं। दिस प्रमोट्स नेशनल यूनिटी एंड इक्वल सिविक्स आइडेंटिटी अक्रॉस द स्टेट। तो ये जो आम सिंगल सिटीजनशिप जो कॉन्सेप्टा ये सब क्या प्रमोट करुच्ची ना आम नेशनल यूनिटी को एवं इक्वल सिविक्स आइडेंटिटी को सब कौन कर प्रमोट कर चलती। तो किसी ये कन्फ्यूजिंग आपन को करने कौन क्वेश्चन आसे बेले बेले जो आम जो फेडरालिज्म कॉन्सेप्ट आसे तो फेडरालिज्म आप मन रखिए सब यहाँ कौन हुए ना आम जो गवर्नमेंट जो पावर रही तो से पावर को आम तीन भाग में विभक्त कराई आम शेड्यूल कौन आमर 7 अनुसार आम जमी जाने कौन ना सेंट्रल लिस्ट गोटे अच्छी आउटे स्टेट लिस्ट अच्छी आउटे कनकरेंट लिस्ट अच्छी ना। तो माने गवर्नमेंट पावर को यही तीनोटी मध्यम आम क्षमता को बंटन कराई कि रो सेंट्रल गवर्नमेंट हाथ में किसी रम स्टेट गवर्नमेंट हाथ में और किसी रम कनकरेंट लिस्ट जोटा कि उभय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तापर आईन प्रणयन करेंगे। तो ये किसी प्रोविजन अच्छी आमर कन्स्टिट्यूशन बाकी सहीटा को लेकिन आप कन्फ्यूजन हेनी। फेडरालिज्म कथा जो आसो से आम पावर डिविजन हम कि सिंगल सिटीजनशिप कथा जो आसो से गोटे यूनिटारी फिलिंग को कनसीडर कर। ठीक अच्छे, तो बेस किसी एक्सप्लेनेशन करवानी किसी पिला रागिबे कहे एत कौन सार कहते यहाँ एमसीक्यू सेशन ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखा कौन कही व्हिच डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी जोटा गाइड्स द स्टेट टू प्रमोट कौन
इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स तो इक्वाली केमती आमर जो संपद गुड़ाक डिस्ट्रीब्यूट कर तो ए विषय डीपीएसपी रे मेंशन करा जायछि ठीक अछि तो सेटा कहा को सिग्निफाई करूछि बा एथि मध्य चारटा ऑप्शन मध्य कोटा माने से जो कोन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स विषय रे कोन करछि ना डिस्क्राइब करूछि तो प्रमोट ऑफ आर्टिक एक्टिविटीज आ गोटे कौन कौन ना कनसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स तो यहाँ केबे नुहे किसी लोक मान हाथ में किसी कंपनी मान हाथ में कनसेंट्रेशन करके आम वेल्थ गुड़ाक रखा यहाँ केबे हो पारिबनी कारण जो डीपीएसपी कनसेप्टा यहाँ इरिस कनसल्टेंट रु आसला तो इरिस आम कनसेप्शन आसी फास्ट कथा सेकेंड कथा आम कह जदि यहाँ अच्छी के आम पार्ट आईवी अच्छी पार्ट आईवी अच्छी ठीक अच्छे पार्ट 3 रे जान फंडामेंटल राइट अच्छी तो ये जो डीपीएसपी कथा जो आम पढ़ा यार मेन एम कौन मन रखी था कौन ना सोशल इकोनॉमिक जस्टिस सोशल इकोनॉमिक जस्टिस यहाँ मन रखी था ये सब कौन करवा ना सोशल इकोनॉमिक जस्टिस उपर अधिक एम्फासिस दब किंतु क्वेश्चन अनुसार आम जो ऑप्शन देखा ये करेक्ट आंसर हो कौन ना आमर ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर जोटा कौन कही ना आम मिनिमाइजिंग इनकम इनइक्वालिटी तो जो इनकम इनइक्वालिटी रही तो ताकू केमती आम कमे पार समस्त को इक्वालिटी माने अपॉर्चुनिटी दे पार तो से सब विषय यहाँ अधिक आलोचना करुँच तो ये करेक्ट आंसर जो ऑप्शन डी जोटा कि आम कौन ना मिनिमाइजिंग इनकम इनइक्वालिटीज जोटा कि कौन ना डिस्ट्रीब्यूशन हो कौन रिसर्च तो ता विषय यहाँ कौन कर डिस्क्राइब करुँच तो ये किसी एक्सप्लेनेशन भी अच्छी आ मन रखि इंडियन पॉलिटर मोस्ट इम्पोर्टाट कॉन्सेप्ट बा मोस्ट इम्पोर्टाट क्वेश्चन सब आसे जो आमर टीचिंग एग्जाम रे विशेष करके आमर फंडामेंटल राइट आला हो डीपीएसपी तो जो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट ये पूरा कोर सब्जेक्ट पॉलिटर पूरा कोर सब्जेक्ट एथि क्वेश्चन आसो ही आसो तो यहाँ केवे स्किप करके जीवेनि विविडली पढ़िए सब आर्टिकल को भल से देखिए जी आदि आप चाहते मु कॉन्सेप्ट क्लास करे तो आप मत कमेंट माध्यम जनइबे तो देखो ये एक्सप्लेनेशन भी अच्छी आप पढ़ी पारे मो पीडीएफ टी मोर टेलीग्राम चैनल आपन को डिस्क्रिप्शन में देदेवी तो से आप पीडीएफ टी को एक्सेस करेंगे ठीक अच्छे नेक्स्ट कौन कही देखा कौन कही द कैबिनेट मिशन प्लान फेल्ड मेनली बिकज जो आम कैबिनेट मिशन प्लान आसाला आम भारत को तो सीटा फेल्ड होगा ठीक अच्छे तो कहीं फेल्ड होगा तो कौन कही ना डिसएग्रीमेंट ओवर द ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस एवं नेक्स्ट कौन कही ना लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम प्रिंसली स्टेट एवं नेक्स्ट कौन कही ना रिफ्यूजल ऑफ ब्रिटेन टू ग्रांट डोमिनेंट स्टेटस नेक्स्ट कौन कही ना पुअर ऑर्गेनाइजेशन बाय इंडियन कांग्रेस नेशनल कांग्रेस तो ये करेक्ट आंसर कौन हो देख ये करेक्ट आंसर हो कौन ना ये ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर जोटा कि कौन कही ना डिसएग्रीमेंट ओवर द ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंस तो जो जो कैबिनेट मिशन प्लान आसला तो यार एम थिला कौन बा यार पर्पज थिला कौन ना ये आमर इंडिया को 3टा प्रोविंस रे डिवाइड कर ठीक अच्छे तो से प्रोविंस रे डिवाइड करने कथा जिते से कहला तो सेते आमर इंडियन नेशनल कांग्रेस तो सी कौन कला ना ताको अपोज कला जहाँ फल जो ग्रुपिंग सिस्टम को कौन कला ना डिसएग्रीमेंट हेले समस्ते जे आम ग्रुपिंग सिस्टम करने दबा नहीं जहाँफल जो कैबिनेट मिशन प्लान आसाला के ना जो 1946 मसीह आसाला तो यहाँ परवर्ती मुहूर्त यहाँ फेल्ड है ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जा ये तार किसी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट एंड सहित किसी अलग कॉन्सेप्ट देती देखो ये से लिखी कौन ना कैबिनेट मिशन प्लान आसाला 1946 कौन तार एम थिला ना ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंस गुड़ाक जो ग्रुपिंग कर कौन है ना आमर कांग्रेस लीडर्स से माने सब डिसएग्रीमेंट कले तापर फेलियर है एवं नेक्स्ट तापर कौन है ना से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्रोसीडर कौन प्रोसेस्ड कले विदाउट लीग कौन पार्टिसिपेशन ऑफ कौन इनिशियली नेक्स्ट जीवा कौन कही कौन कही ना व्हिच स्ट्रक्चरल फैक्टर मोस्ट कंट्रीब्यूट टू आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार देखो फास्ट आमर सिलेबस मेंशन अच्छी फर्स्ट वर्ल्ड वार आउ सेकेंड वर्ल्ड वार एवं ता सहित रूसियन रिवॉल्यूशन ठीक अच्छे रूसियन रिवॉल्यूशन यही 3टा आमर वर्ल्ड हिस्ट्री पर फोकस कर तो यहाँ सिलेबस अच्छी ओएसटेट सिलेबस भी अच्छी आपंकर एसएस टीजीटी है आरएसटी है ये सब सिलेबस आपंकर तो सेम ना तो तेणु ये 3टी टॉपिक उपर 3टी क्वेश्चन कंपलसरी आसे तेणु ये 3टी को केबे भी स्किप करेंगे
ठीक अच्छे। तो फास्ट ये क्वेश्चन कौन कहला जो आम वर्ल्ड वार 1 टा जो होता तो यहाँ जो आउटब्रेक है स्टार्ट है तो मोस्ट कंट्रीब्यूट माने एमती कौन फैक्टर थिला जेटा कि सेटा मोस्ट इंपोर्टेंट माने कंट्रीब्यूशन थिला तार जहाँ फल आमर वर्ल्ड वार 1 टा स्टार्ट है। तो ऑप्शन ए देछि कोन ना डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्रियल कंपटीशन एमंग द यूरोपियन पावर्स। नेक्स्ट कौन कह ना एलायंस सिस्टम क्रिएटिंग रिजिड ब्लॉक्स ऑफ मिलिटरी कम्युनिटीज। नेक्स्ट कौन कह ना विड्रॉल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर फ्रॉम बल्कान पॉलिटिक्स। नेक्स्ट कौन कह ना एक्सपेंशन ऑफ द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस यूरोप। तो ये करेक्ट आंसर हो कौन ना ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर जोटा कि आम जाचे मन रखि गोटे सर्ट रे कहूँ मेन। तो आपको सर मेन कौन ना जो आम फास्ट वर्ल्ड वार होता तो तार जदि कज कथा कहवा कौन कारण होता तो यही ट्रिकटा मन रख मेन मेन कौन ना फास्ट हूँ एम रही मिलिटारिज्म। नेक्स्ट है कौन ना हूँ जो एलायंसेस होता है जो संधि होता देश देश मान मध्य तो सहीटा गोटे माने क्रुशियल रोल प्ले करता आमर आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वार 1। नेक्स्ट कौन कही ना जो ऑप्शन एम ऑप्शन कह आईटा जो रही आई मान हूँ इंपेरियलिज्म साम्राज्यवादी नीति भी से थिला एवं ता सहित आउ गोटे लास्ट रहा कौन एन एन रहा कौन ना नेशनलिज्म जातीयकरण से गोटे कंपटीशन थिला तांको मानक भितर माने यूरोपीय कंट्री मानक भितर जहाँफल परवर्ती मुहूर्त से गोटे एमती भितर कंपटीशन चला जहाँकि सेटा गोटे कौन फास्ट वर्ल्ड वार रे कन्वर्ट है। बाकी माने इमिडिएट कज तो किसी अलग किसी थिला जो अटैक है मोर कौन ऑस्ट्रिया हंगरी अटैक कला हूँ कौन सर्बिया पर तो सेटा स्टार्ट होता तो किंतु ये सब हूँ बैकग्राउंड कज थिला जहाँफल एत बड़ गोटे वर्ल्ड वार है। ठीक अच्छे आउटा होता केवे सेटा तो बहुत इंपोर्टेंट जोटा कि मुझे कहना आपको तो 1914 रु स्टार्ट होगी 1918 पर्यंत होता। ठीक अच्छे तो यहाँ डिटेल्स आलोचना करने टाइम लगे बाकी आपण मैंने जानते एत डिटेल्स आलोचना करने आमको कॉन्सेप्ट क्लास आने पड़ो तो जब आप डिमांड रही तो मुझे ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा कौन अच्छी प्रेशर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज मेनली थ्रो। देख ये प्रेशर ग्रुप कथा से कहूँ तो ये चाप गोष्ठी प्रेशर ग्रुप मैंने कौन ना सर चाप गोष्ठी काम कौन जानते ना चाप गोष्ठी काम से गवर्नमेंट उपर प्रेशर पकेब तो गवर्नमेंट जहाँ भी किसी तार भूल रोचे तो ताकू आम आइडेंटिफाई करी केमती प्रेशर करके कार्यकारी करा तो यहाँ है प्रेशर ग्रुपर गोटे प्रधान लक्ष्य। ठीक अच्छे तो प्रेशर ग्रुप हूँ कौन ना इन्फ्लुएंस कर कहाँ पर ना गवर्नमेंट पॉलिसीज उपर। तो ये से क्वेश्चन आमको कौन कही ना प्रेशर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज मेनली थ्रो क्या थ्रो से गवर्नमेंट उपर प्रेशर बा इन्फ्लुएंस पकाइबा ताको प्रभावित करे तो यूजिंग कलेक्टिव पब्लिक प्रेशर्स। नेक्स्ट कौन कही ना स्टैंडिंग फॉर कौन डायरेक्ट इलेक्शंस। नेक्स्ट कौन कही ना एडमिनिस्ट्रेटिंग लेजिस्लेटिव डिबेट्स एवं नेक्स्ट कौन कही ना फार्मिंग सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट्स। तो ये करेक्ट आंसर हो कौन ना करेक्ट आंसर ऑप्शन ए जोटा कौन है ना यूजिंग कलेक्टिव पब्लिक प्रेशर्स। तो से मैंने कलेक्ट करके माने किसी लोक मान को लेकिन गैदरिंग करके कलेक्ट करके कौन करेंगे ना गवर्नमेंट उपर प्रेशर पकेबे जहाँफल गवर्नमेंटर कार्य को सेमाने कौन करेंगे कार्यकारी करने से बाध्य करेंगे गवर्नमेंट को। तो यहीटा है प्रेशर ग्रुपर गोटे मुख्य लक्ष्य। ठीक अच्छे तो ये करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए। तो ये देखूँ कौन अच्छी ना पॉलिटिकल पार्टी सी पॉलिटिकल पावर थ्रो इलेक्शन जो मैंने पॉलिटिकल पार्टी था इलेक्शन थ्रो रे कि कार्य को माने क्षमता को आसी था कि प्रेशर ग्रुप मैंने कौन करते ना प्राइमरीली सिक टू इन्फ्लुएंस डिसीजन एंड पॉलिसीज से सब डिसीजन और पॉलिसी उपरे ही सब कौन रुए बेसी इन्फ्लुएंस रुए जहाँफल से सही इन्फ्लुएंसटा को गवर्नमेंट उपर पकाती। नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन कही ना कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट इंडियाज कमिटमेंट टू ग्लोबल कोऑपरेशन। तो यहाँ ग्लोबलाइजेशन पकई जो आम पॉलिटिकल साइंस जो लास्ट में रही जो सोशलिज्म आम ग्लोबलाइजेशन तो ये सब रही तो से पकई क्वेश्चनटा। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स इंडियाज कमिटमेंट्स टू ग्लोबल कोऑपरेशन जो ग्लोबल कोऑपरेशन कथा कही तो से इंडिया कौन कम्युनिटी माने तार कौन कमिटमेंट रही। ठीक अच्छे तो ये फास्ट कौन कही ना विड्रॉल फ्रॉम द मल्टीलेटरल ग्रुप्स। तो इंडिया केवल मल्टीलेटरल ग्रुप्स के बाहरी आसो कि। नेक्स्ट कौन कही ना पार्टिसिपेशन इन यूनियन पीस कीपिंग। नेक्स्ट कौन कही ना बाइकटिंग द इंटरनेशनल फोरम्स। नेक्स्ट कौन कही ना आमर आइसोलेशन फ्रॉम ग्लोबल ट्रेडिस
देखो आइसोलेसन ऑफ ग्लोबालिटी एटा गोटे नेगेटिव कथा कहूँ। तो ग्लोबालाइजेशन माने है कौन ना आम गोटे कंट्री नुहे आम सबू कंट्री मान सहित केमती शांतिपूर्ण भाव में सहावस्थान करके आम आमर इकोनॉमी को केमती डेभलप करवा सब क्षेत्र में खाली इकोनॉमी कथा कहने माने अर्थनैतिक क्षेत्र में हो सामाजिक क्षेत्र में हो एवं पॉलिटिकल क्षेत्र में हो तो से सबू को आम केमती डेभलप करें ग्लोबालाइजेशन माध्यम एटा तार प्रथम एजेंडा ठीक अच्छे ग्लोबालाइजेशन। बाकी इंडिया कमिटमेंट कौन अच्छी ना मन रखि इंडिया कमिटमेंट कौन हम ना हूँ पार्टिसिपेशन इन यूनियन पीस कौन पीस कीपिंग अर्थात केमती शांतिपूर्ण भाव में यूएन सहित यूनाइटेड नेशन सहित केमती पार्टिसिपेट करके रहिबो तो सेटा हला होची गोटे इंडिया गोटे बहुत बड़ कमिटमेंट ठीक अच्छे। तो ये अच्छी देखो कौन अच्छी ना ग्लोबालाइजेशन ग्लोबल कोऑपरेशन कौन ना मल्टीलेटरलिज्म यूएन पीस कीपिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन नॉट आइसोलेटेड विड्रॉल तो केबे भी आइसोलेट होकर रही और विड्रॉल होकर रही मैंने समस्ते परस्पर भितर गोटे शांतिपूर्ण भाव में कौन मल्टी इंटेलिज्म को फॉलो करी से आग को बढ़े ठीक अच्छे। नेक्स्ट कौन कही व्हिच आर्किटेक्चर डेवलप बेस्ट कौन इलुस्ट्रेट टू द गुप्ता पीरियड्स शिफ्टिंग टुवर्ड्स ए क्लासिकल इंडियन टेम्पल स्टाइल कौन कहला ये ना व्हिच आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट बेस्ट इलुस्ट्रेट द गुप्ता पीरियड्स शिफ्टिंग टुवर्ड्स द क्लासिकल इंडियन टेम्पल स्टाइल। देखो क्लासिकल इंडियन टेम्पल स्टाइल माने कथा कही माने जिते बड़े आमर टेम्पल स्टाइल गुड़ाक कथा कही तो गुप्ता पीरियड टाइम तो से टेम्पल गुड़िकर आर्किटेक्चर के भाया था से कही। तो कौन कही ना इंट्रोड्यूसिंग ए फ्री स्टैंडिंग पिलियर विथ पार्सियन कैपिटल। नेक्स्ट कौन कही ना यूज ऑफ रॉक कट कौन ना चौत्यस एंड बॉल्स वोल्टेज रूफ्स। नेक्स्ट कौन कही ना एमरजेंस ऑफ स्क्वायर स्नेक्टम विथ मॉडर्ड शिखर। नेक्स्ट कौन कही ना कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसिव कौन भोटिव स्तूप इन स्टोन। तो ये करेक्ट आंसर हो कौन ना जनरली मुझे कहि आमर जो गुप्त एराटा को आम सब कौन कहू ना गोल्डन एरा जो थे कौन हुए ना आमर आर्क एंड आर्किटेक्चर सबुठारु अधिक फ्लोरेस माने कौन जो आम कहे डेभलप होता से टाइम जमी जहांगीर शाहजहां टाइम तो से भाया तेणु गुप्त एराटा को कहुए कौन ना गोल्डन एरा बोली कहुए ठीक अच्छे। तो ये जो एठी तो करेक्ट आंसर किंतु कौन हो ना करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जोटा कि कौन कही ना एमरजेंस ऑफ कौन स्क्वायर सेंट्रम विथ कौन मॉडेस्ट शिखर। तो जो शिखर कथा जब मुझे कहमी एमती दुईटा पिलर थी तापर जो यही सिस्टम रे जो थी शिखर ये जो गर्भगृह जो आम पुरी रे मंदिर देख जो कह कौन गर्भगृह तो से भाया कि स्ट्रक्चर तो से शिखर टाइप किसी स्ट्रक्चर बा आर्किटेक्चर से डेभलप होगा कौ टाइम ना गुप्त पीरियड टाइम ठीक अच्छे। तो ये करेक्ट आंसर कौन हो ना कौन ना स्क्वायर सेंट्रम विथ मॉडेस्ट शिखर ठीक अच्छे। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो ये किसी एक्सप्लेनेशन भी अच्छी ये पढ़ी ने देखो स्ट्रक्चरल हिंदू टेम्पल्स आर्किटेक्चर द कौन ना स्क्वायर सेंट्रम्स जेटा कहे गर्भगृह जेटा एंड इयरली फॉर्म्स ऑफ द शिखर बिकम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द इमर्जेंस क्लासिकल टेम्पल डिजाइन्स ठीक अच्छे। नेक्स्ट जीवा तो ये सब डिटेल्स पढ़ाई आमको कॉन्सेप्ट क्लास करने पड़ो कारण एमती एमसीक्यू रे ये क्वेश्चन गुड़ाक आप सीना अलग कहीं भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजी लगुत बाकी कथा ये सब तो नेक्स्ट टाइम तो आसबन ना तो यही टॉपिक रिलेटेड अलग आसो तो सहीटा को आपको भलसे पढ़ाई है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगापी पड़ो से टॉपिक रे बारंबार आपको जिते पारे चैट जीपीटी हो कि हूँ जेकोसी सोर्स जिते पार्टी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ आ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बेले टी मन रखिए मुझे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ प्रथम आगे पॉज मारे क्वेश्चन को देखिए कौन से कही निजे बुझे आंसर भी निजे करेंगे देन तुम्हें निजक इभालुएट कर सारापर जा तुम देखिए जे आंसरटा कौन अच्छी ना सेमती वीडियो जिते बड़े देखले भी जे भी किसी आपको एक्सप्लेनेशन दौथे तो आपण मैंने भी जानी जे मोर सबकॉन्शियस माइंड अच्छे जे एटा भूल करने भी से ठीक ही मत कहे तो से भाया किसी माइंड सेट रखिले आप माने सब क्वेश्चन आप एमती अटेंड कर पड़े किंतु घंटे 2 घंटा पर से क्वेश्चन को रिवाइज करने जो आप जी से भी आप क्वेश्चन भूल करेंगे ठीक अच्छे। तो जिते बड़े आप
क्वेश्चन प्रैक्टिस करछन्ती आगे वीडियो को पॉज करंतु निजे सॉल्व करंतु देन नेक्स्ट तांकर एक्सप्लेनेशन टाको फॉलो कर ठीक अछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहछि आर्यभट्ट कंट्रीब्यूट्स टू मैथमेटिक्स एंड astronomy is the best demonstrated by his कौन कहला जो आर्यभट्ट कथा कहला एठी तो एटा जो कौन कहछि ना आर्यभट्ट तांको द्वारा कौन होइतिला ना जो मैथमेटिक्स आ जो एस्ट्रोनॉमी ए सब विषय रे से कौन करथिले ना हमर प्रथमे कांसेप्ट देथिले तो ता विषय रे एठी से पचारछि तो तार कंट्रीब्यूट विषय रे पचारछि एम्फासाइज इन द लूनार कौन साइकिल्स फॉर रिचुअल सेरेमनीज नेक्स्ट कौन कहछि ना कैलकुलेशन ऑफ पाई एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ अर्थ रोटेशन नेक्स्ट कौन कहछि एडवाइस ऑफ द ज्योमेट्रिक कौन प्लानेटरी अरेंजमेंट्स नेक्स्ट कौन कहछि ना इंट्रोड्यूस ऑफ द न्यू स्क्रिप्ट फॉर साइंटिफिक टेक्स्ट देखो ये करेक्ट आंसर है जो कौन ना करेक्ट आंसर जो ऑप्शन बी जोटा है जो करेक्ट आंसर जोटा कि हम कौन ना से प्रथमे ये जो पाई रहा पाई वैल्यू बा पाई कॉन्सेप्ट ता सहित जो अर्थ रोटेशन एवं जो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन ये सब विषय से प्रथमे ही कॉन्सेप्ट देइथिले ठीक अछि। तो एटा बहुत इंपोर्टेंट मन रखिथिबे एटी अछि किछि मु तार इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी देइछि देखो आर्यभट्ट डिड नॉट एडवोकेट ए सिंपल ज्योमेट्रिक मॉडल जे तो देखो जदि तुमको सिंपल ज्योमेट्रिक मॉडल कथा पचला ताने सेटा केबे आर्यभट्ट देइ नांती मन रखिथिबे किंतु की आइडिया टेस्टेड हेयर नेक्स्ट कौन कहछि ना रिमेंबर करियो कोन ना हमर जो पाई रो कॉन्सेप्ट ता सहित अर्थ रोटेशन ता सहित कौन ना एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन विषय रे जदि कहला तो तबे सेते बेले आर्यभट्ट कथा तमे कहबो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौन कहछि नेक्स्ट कहछि व्हिच एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज फॉलोड द ब्रिटिश एक्विजिशन ऑफ द दीवानी राइट इन बंगाल 1765 कौन कहला ना व्हिच एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज फॉलोड द ब्रिटिश एक्विजिशन ऑफ द दीवानी राइट इन बंगाल 1765 देखो ये जो 1765 कथा कही तो ये गोटे कथा मन रखि ये गोटे कथा मन रखिथे कौन ना जो 1765 कथा कहूँ यहीटा कथा पूर्व आमको मन रखापी पड़ो जो 1764 कथा तो ता पूर्व मन रखापी पड़े 1757 कथा तो यहाँ है मेन कथा यहाँ बैटल ऑफ पलासी कथा कहूँ नेक्स्ट 1764 है कौन ना आमर जो बैटल ऑफ बक्सर तो तापर कौन है ना जो 1765 मसीह गोटे ट्रेटी साइन है ठीक अच्छे ब्रिटिश गवर्नमेंट एवं इंडिया जो बेंगल गवर्नमेंट भितर गोटे दीवानी बा ट्रेटी गोटे साइन है जोटा को कहुए कौन ना ट्रेटी ऑफ अलाहाबाद ठीक अच्छे तो जो ट्रेटी ऑफ अलाहाबाद अनुसार कौन करागला ना जो आमर जो ब्रिटिश क्राउन थिला बा ब्रिटिश गवर्नमेंट थिला तो से माने कौन कले ना आमर जदि आमर कौन ना ओडिशा बेंगल आ बिहार ये तीनटा प्रोविंस उपर से दीवानी राइट तांको मिलिला तो से माने से तीनटा स्टेट उपर से कौन करेंगे ना रेवेन्यू कलेक्ट करिवार तांकर दीवानी राइटा को मिलला दीवानी माने सब रेवेन्यू सिस्टमटा जोड़ा तो सहीटा पचारि तो ये कौन हम ताने करेक्ट आंसर तो ये कही कौन ना एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज फॉलोड द ब्रिटिश एक्विजिशन ऑफ द दीवानी राइट बेंगल तो ये करेक्ट आंसर कौन है ना डायरेक्ट क्राउन रूल रिप्लेस कंपनी अथॉरिटी ना ये जो कहला ना डायरेक्ट क्राउन रूल रिप्लेस कंपनी अथॉरिटी तो जो क्राउन रूल आउ एटा होची हमर जो सिपाही विद्रोह पर जो 1858 कथा एठी होईची तो एटार हमर कौन से आवश्यकता नहीं ठीक अच्छे। नेक्स्ट कौन कहूँ सॉरी ऑप्शन नेक्स्ट कौन कहना कंपनी गेन राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेट सिविक जस्टिस तो यहाँ जो करेक्ट आंसर जोटा कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट जीवा ये देखो ये मुझे एक्सप्लेनेशन देखो बक्सर होता के 1764 तापर आम ट्रेटी ऑफ अलाहाबाद है 1765 तापर दीवानी राइट से मिलला हाँ मन रखिए जो परमानेंट सेटलमेंट कम्स लेटर एटा जो परमानेंट सेटलमेंटा केवल भी आप 1765 कि 1764 सहित के कंपेयर करेंगे कारण जो परमानेंट सेटलमेंटा तो यहाँ आसाला कर्नवालिस टाइम जोटा कि 1793 मसीह ठीक अच्छे तो एमती भी किसी छुआ कन्फ्यूज हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही व्हिच फैक्टर वाज मोस्ट क्रुशियल लिंक्ड डाइवर्स इंडियन ग्रुप इनटू ए शेयर नेशनल कॉन्सिक्वेंसनेस आफ्टर 1857 देखो भल क्वेश्चनटा गोटे लेवल भी भल अच्छी क्वेश्चन यहाँ जो 1857 विद्रोह आसी सिपाही विद्रोह जोटा आम कह तो रिभोल्ट जोटा कहे आम ना तो ये कही कौन ना व्हिच फैक्टर वाज मोस्ट क्रुशियल इन लिंकिंग डाइवर्स इंडियन ग्रुप्स इन
इनटू ए शेयर नेशनल कन्सिक्वेंसनेस। देख ये कौन 1857 आफ्टर 1857 तार कौन कहला माने 1857 जो आम सिपाही विद्रोह होती तो जो सिपाही विद्रोह माने पर कथा से कही केमती नेशनलाइजेशनटा आमर धीरे धीरे आग को बढ़ला। तो कौन है ना स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड प्रिंट मीडिया। नेक्स्ट कौन कही ना एमर्जेंस ऑफ द लोकल ट्राइब अपराइजिंग। नेक्स्ट कौन कही ना डिक्लाइनिंग ऑफ इंडियन मर्चेंट्स कम्युनिटीज। नेक्स्ट कौन कहला ना एक्सपेंशन ऑफ द प्रोविंस कौन प्रिंसली स्टेट ऑटोनॉमी। तो ये करेक्ट आंसर हो कौन ना करेक्ट आंसर हो ऑप्शन ए जोड़े कौन कहला ना स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड प्रिंट मीडिया। देख जिते 1857 मसीह जो आम सिपाही विद्रोह होता प्रथम जेटा आम कहे कौन भारत जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम ना तो यहाँ जिते होता तो से मन रखि ये जो पर मुहूर्त कौन है ना ये जो मोर वेस्टर्न एजुकेशन और तापर प्रिंट मीडिया तो ये सबूर धीरे धीरे डेवलपमेंट घटला जहाँफल कौन है हाँ मन रखि तो यहाँ कंपानी शासनटा पड़ेगा क्या ना क्राउन पाखक पड़ेगा। तापर कौन है ना कि जो बेड प्रैक्टिसेस गुड़ाक जो थिला आम भारत में इंग्रेज मान द्वारा जमीक जो आम कौन डॉक्टर ऑफ लैब्स परमानेंट सेटलमेंट तो एमती किसी जो सिविल सर्विस आम इंडियंस मानू सुजोग दि नौला तो ये किसी मैटर को कौन करागला ना आमर हटि दिगला कौन से ऑफिशियली सीना हटिले किंतु कौन ना हूँ से फिजिकाली तुम देखा गोटे गोटे प्रोविंस से भाया किसी प्रभाव थिला। तो तेणु ये करेक्ट आंसर कौन ना ऑप्शन ए जोटा रहा आम स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन और ता सहित प्रिंट मीडिया ये सब डेवलप है जहाँफल देशर विभिन्न कोण अनुकोण लोक मैंने विद्रोह विषय में जानीपारे जाग्रत हेले और परवर्ती मुहूर्त में 1857 पर आमर कौन ना 1885 आमर इंडियन नेशनल कांग्रेस गठन है तापर आग को बढ़ला। तो ये किसी एक्सप्लेनेशन देती तो ये पीडीएफ जो आप ने भल से रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही देखा नेक्स्ट कही तो कौन ना फिरोज शाह तुगलक्स एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डिफर फ्रॉम दूज ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी बिकॉज फिरोज कौन कहला जो फिरोज शाह तुगलक रही तो ये जो बिनोवेलेंट रूलर थे के मोर दिल्ली सुल्तानत टाइम रे एवं जो अलाउद्दीन खिलजी ये भी गोटे भल माने बहुत कौन जेटा आम कहे कौन बहुत इफेक्टिव राजा थे जहाँ टाइम रे जो मार्केट रिफॉर्म आसला प्रथम से आर्मी मानक केस माध्यम से सैलरी देते तो आउ कौन जो दाग आ चेहरा सिस्टम भी ये प्रथम इंट्रोड्यूस करते तो बहुत किसी अच्छी यहाँ विषय आउ नेक्स्ट कौन कही कि कौन कही क्वेश्चन ना फिरोज शाह तुगलक आम जो अलाउद्दीन खिलजी भितर डिफरेंटा कौन था। देख गोटे कथा पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट आप मन रखते दिल्ली सुल्तानत आमको सिलेबस में मेंशन कर अलाउद्दीन खिलजी आ बलबन आ सहित आमर फिरोज शाह तुगलक तो तीन जन ऊपर ही से अधिक गुरुत्व देवाई कही मन रखिए जो फास्ट दुई जन रही अलाउद्दीन खिलजी और बलबन जी कि कौन ब्लड एंड आयरन पॉलिसी जहाँकर ना तो ये दुई जन मन रखिए एम क्रुशियाल थे माने एमानकर शासन पद्धति टिके माने कौन टे एक्सट्रीमिस्ट टाइप रा किंतु ये जो फिरोज शाह तुगलक ये बिनोवेलेंट थे यहाँ टे कौन माने जमती लोक मान वेलफेयर पर किसी काम करते तो यहाँ शासन पद्धति से भाया किसी थी। ठीक अच्छे तो ये करेक्ट आंसर हो कौन ना ये कौन कहते ना ऑप्शन कौन कही ना रेस्ट्रिक्टेड स्टेट इंटरफेरेंस इन रेवेन्यू कलेक्शन। नेक्स्ट कौन कही ना इम्पोज स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स। नेक्स्ट कौन कही ना एम्फासिस वेलफेयर मेजर ऑफ एंड पब्लिक वर्कर। नेक्स्ट कौन कही ना एक्सपेंड्स द यूज ऑफ स्पीच एंड प्रोविंशियल गवर्नेंस। देखो ये करेक्ट आंसर हो कौन ना एम्फासाइजिंग वेलफेयर मेजर ऑफ पब्लिक वर्कर्स। तो जो पब्लिक वर्कर जो मैंने रही वर्कस रहा जहाँ भी तो तापर केमती वेलफेयर से पार वेल माने कौन समस्त को सामान सुविधा सुजोग दि जापर वेलफेयर हो पार तो तापर अधिक गुरुत्व देते किए ना आमर जो फिरोज शाह तुगलक। ठीक अच्छे तो ये एक्सप्लेनेशन देखो अलाउद्दीन जी करते कौन ना मार्केट कंट्रोल पॉलिसी आनी मिलिटारी मान को रिफॉर्म करते एवं कौन ना स्ट्रिक्ट रेवेन्यू मेजरमेंट टी कौन ना स्ट्रिक्ट रेवेन्यू मेजरमेंट थिला एवं फिरोज शाह तुगलक कथा कहवा जदि आम टाइम से कौन कर केनाल गुड़ाक रिस्ट्रक्चर करते पब्लिक वर्कर मानकर वेलफेयर ओरिएंटेड किसी काम करते एवं मेजर एंड हेल्थ
କ'ଣ ନା ହେରୋଡିଟାରୀ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ସେଭେରାଲ ଅଫିସ୍। ତ ଏଣ୍ଡ ହେରୋଡିଟାରୀ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍ ମାନେ କ'ଣ ହେରୋଡିଟାରୀ ମାନେ କ'ଣ ନା ବଂଶାନୁକ୍ରମ যেটা ଆମେ କହୁଛେ ଅର୍ଥାତ୍ ଫିରୋଜ ଶାହା ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସକ୍ସେସର ଆସିଲେ ତ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ସେମାନେ ପ୍ରୋଭିନ୍ସକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ତ ସେମିତି କିଛି ସେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନତରେ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା କ'ଣ କହିଛି ଶାହାଜାହାନ୍ସ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ ଷ୍ଟାଇଲ୍ସ ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ କ'ଣ ନା ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ୍ଡ ବାଇ। ତ ଶାହାଜାହାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଥିଲା ଦ ବେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ୍ଡ ବାଇ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ବେଷ୍ଟ ଥିଲା ଦେଖିବା ନା ମ୍ୟୁଟେଡ୍ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମିନିମମ୍ ଫ୍ଲୋରାଲ କର୍ଭିଂ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି ନା ଡୋମିନାନ୍ସ ଅଫ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟୋନ୍ ୱିଥ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ମାର୍ବଲ ୱାର୍କ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି ନା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟେସନ୍ ୱିଥ୍ ଇରେଗୁଲାର ଲେଆଉଟ୍ସ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି ନା ରିଫାଇଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ କ'ଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାର୍ବଲ ୱାର୍କ। ତ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ କହିଲା ନା ରିଫାଇଣ୍ଡ ସିମେଟ୍ରିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାର୍ବଲ ୱାର୍କ। ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ସମୟରେ ଆମର ତାଜମହଲ ହେଇଥିଲା ନା, ତ ସେ ତାଜମହଲଟା ବି ଆମର କେଉଁଥିରେ ହେଇଛି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାର୍ବଲରେ ହେଇଛି। ତ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ନା କ'ଣ ସିମେଟ୍ରିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାର୍ବଲ ଏଇଟା ହିଁ ସେ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବେ ଏସବୁ क्वेश्चन गुड़क आपको टैकल करने हेल्ले आपको स्वतंत्र टी स्टांडार्ड बही आपको फॉलो करने पड़ो। जो पिला माने मु कही रखुची जो पिला जो तरुण गोयल है कि जो लुसेंट है तो ये सब जो मैंने रेफर कर तो लुसेंट को रेफर करूँ कारण लुसेंट मुझे जानी कि भल कनसेप्ट देती एज कंपेरिजन टू तरुण गोयल। आम टीचिंग एग्जाम आप जदि ओएस्टेट कथा कहे ताने आपको मु सजेसन देवी आप लुसेंट को फॉलो करूँ। एवं ता सहित जितेबाला आपंकर ओएस्टेट पर आप जितेबाला जी एसएसबी टीजीटी हो आरएसटी हो तो से आप कौन करेंगे मुझे कही रखुची गोटे गोटे टॉपिक गोटे गोटे सब्जेक्ट आप गोटे स्टैंडर्ड बही स्टडी आईक्यू हो कि अन्य कौन गोटे भल स्टैंडर्ड बही ओपीएससी लेवल जमी क्वेश्चन थी ओपीएससी लेवल जमी कॉन्सेप्ट थी तो से भाया किसी बही को आप रेफर करेंगे। जदि आप चाहिए तो मुझे आपको कहि कौन कौन बही आप फॉलो करेंगे तो से सब स्टैंडर्ड बही टी फॉलो करेंगे कारण ये सब क्वेश्चन आप देखुं ना कि यहाँ आगे लेवल आसो एसएसबी टीजीटी ठीक अच्छे तेणु आपको प्रिपरेशन होगापी हेल्ले आगे भल लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ो आ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगापी पड़ो जहाँकि आपर जो तरुण गोयल कि लुसेंट भी से सफिसीयंट ना ठीक अच्छे। तो आप गोटे बही को फॉलो करके भी माने हो पारे कारण ये जमी सिलेबस देती जमी क्वेश्चन पैटर्न ताकू बुझापी हेल्ले टी आमको डीपली पढ़ापी पड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ये किसी एक्सप्लेनेशन भी अच्छी। नेक्स्ट कौन कहना हु प्रेसाइड ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट व्हेन बोथ हाउस मीट टुगेदर। जरा बोथ हाउस माने के ना लोकसभा नेक्स्ट है कौन ना राज्यसभा। तो ये दुईटा हाउस जिते बड़े एकजुट हे तो सही आम जॉइंट सेशन बसे केते आर्टिकल ना 108 आर्टिकल। तो यहीटा को से कही कौन ना प्रिसाइड ओवर किए करते देख मन रखते समन किए कर माने जॉइंट सेशन को डाकिब कि ना आमर सी होती किए ना आमर प्रेसिडेंट किंतु एटी कौन कही ना प्रिसाइड ओवर किए कर तो से जॉइंट सेशन को प्रिसाइड ओवर सब मन रखते स्पीकर ऑफ द लोकसभा जी थे से ही करेंगे। आज जो लोकसभार स्पीकर नो डेप्यूटी स्पीकर करेंगे जदि डेप्यूटी स्पीकर नो राज्यसभार चेयरमैन करेंगे। तो ये मुझे पूरा क्लियर आपको देती डेप्यूटी स्पीकर करेंगे रेदर देन द प्रोविंशियल अप्लाई बोथ ऑफ द अवेलेबल अनअवेलेबल। तापर कौन देती देख समन करेंगे किए ना प्रेसिडेंट जॉइंट सेशन बट डज नॉट प्रिसाइड ओवर से प्रिसाइड करेंगे नहीं। द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज द वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अच्छा जे जो आमर कौन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा सी है वाइस प्रेसिडेंट ये तो आप जानते आशा कर आमर वाइस प्रेसिडेंट से ही आम राज्यसभार चेयरमैन बोली कहुए बस से ही चेयरमैन। नेक्स्ट जा कौन कहना ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फंक्शन कोटा से पचारि आम जो विधानसभा कोटा कार्य फास्ट कौन कहना पासिंग नेशनल लेवल फास्ट कथार फास्ट भूल कहला आम स्टेट कथा कहे से पुणी नेशनल लेवल को से कौन कर पास कर संभव नुहे फास्ट ऑप्शन काटिला। नेक्स्ट कौन कहना एप्रूविंग द स्टेट बजेट प्रपोजल हाँ यहाँ हो पार अपॉइंटिंग हाईकोर्ट जज ना यहाँ के हाईकोर्ट जज को किए अपॉइंट करना प्रेसिडेंट करती। कंडक्टिंग कौन इंटर स्टेट नेगोशिएशन भी यहाँ के हेनी ठीक अच्छे। तो ये करेक्ट आंसर जो कौन ना करेक्ट आंसर जो ऑप्शन जो कौन बी
जोटा कि हम कौन कौन ना एप्रूविंग द स्टेट बजेट एंड प्रपोजल तो स्टेट बजेट है फाइनेंशियल बजेट हो तो से सब को प्रपोजल को कौन कर ना एप्रूवाल कर कहार काम ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो तार तो फंक्शन तो बहुत अच्छी बाकी आमको ऑप्शन अनुसार आम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जावाई पड़ो ना नेक्स्ट जा ये अच्छी देख स्टेट असेंबली स्टेट लॉ करे स्टेट फाइनेंशियल कथा से बुझे और ता सहित कौन करना एग्जीक्यूटिव कौन अकाउंटेबिलिटी और ता सहित हाईकोर्ट को जज मान किए करते हैं अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट करते हैं ठीक अच्छे नेक्स्ट जा आंसरटा शो होना देखा कौन हो ना व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन देख यहीटा है माने कौन ए क्वेश्चन होची माने एग्जामिनर गोटे फेवरेट आ गोटे आर्टिकल 17 जो आर्टिकल 17 एवं ता सहित ए क्वेश्चनटा गोटे हिस्ट्री होमर कौन कह तो कलिंग युद्ध केते नंबर आमर रॉक एडिटर लिखा जाए तो एमती किसी क्वेश्चन रही जोटा कि मैंने एग्जामिनर पूरा माने पूरा बहुत से क्वेश्चन को बहुत पसंद करती बोधे कारण से क्वेश्चन तो जिते तैयारी हुए सब आड़ को लक्ष्य करते किसी भल माने क्वेश्चन लेवल करेंगे किसी इजी करेंगे कि इजी भितर जब कह यही सब यही क्वेश्चन गुड़ाक ही से बारंबार रिपीट करती तो ये कही कौन ना जो आमर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन विषय जो कौन एमेंडमेंटा कहला 61 एमेंडमेंट ना 70 कौन 73 एमेंडमेंट एक्ट ना 85 ना 101 तो ये करेक्ट आंसर हो कौन ना करेक्ट आंसर जो ऑप्शन बी जोटा है कौन ना 73तम कॉन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट एक्ट जोटा कि होता के ना 1992 मसीह होता आउ कौन 74 कथा जदि कह सेटा आमर पंचायती राज विषय ठीक अच्छे तो ये इन केतोटी आमर सब्जेक्ट अच्छी ना 2090 सब्जेक्ट उपर ये कौन करे आईन प्रणयन करता है पंचायती राज व्यवस्था ये अच्छी देखो ये 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अनुसार पंचायत विषय कही और 74 कथा जब कह सी म्युनिसिपालिटीज विषय और 11th शेड्यूल जो रहा जोटा कि आम पंचायती राज ना से 11th शेड्यूल अच्छी और 29टा सब्जेक्ट उपर से कौन करे ना आईन प्रणयन करता है ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन ना व्हिच मैप देखो आम ए पलि आसिले जियोग्राफी को ठीक अच्छे देखो जियोग्राफी आलोचना करा सहित इकोनॉमिक्स भी किसी क्वेश्चन अच्छे ठीक अच्छे कौन कह ना व्हिच मैप इज जनरली यूज टू स्टडी पॉपुलेशन डेंसिटी देख कौन कहला ना जो जनसंख्यार घनत्वटा आम कौ मैप्रे जनरली आम स्टडी करता कौ मैप्रे आम विषय आम इनफॉरमेशन पाई था देख फास्ट कथा मन रखी आम जो मैप आउ स्केल विषय गोटे माने स्केल विषय आम सिलेबस मेंशन अच्छी तो जो मैप कथा कहवा जनरली आम जानचे आमर मैपटा केते प्रकार अच्छी ना आमर 3 प्रकार कौन कौन फिजिकल मैप आ गोटे पॉलिटिकल मैप आ गोटे आमर कौन ना गोटे कौन ना थीमेटिक मैप तो ये जो फिजिकल मैप विषय आम जिते सब रिलीफ फीचर है माने जो पहाड़ है जिते सब माने पहाड़ है माने लैंडफॉर्म गुड़ाक जिते सब रहा जिते सब लैंडफॉर्म ता सहित जो फॉरेस्ट एरिया है लैंडफॉर्म है रिवर है ये सब विषय आम फिजिकल मैप्रे आम आलोचना करूँ पॉलिटिकल मैप्रे जिते कौन कह ना जिते सब बाउंड्री इंटरनेशनल बाउंड्री है स्टेट एवं स्टेट मध्य जो बाउंड्री है तो से सब विषय आम पॉलिटिकल मैप्रे आम उपस्थापन करता नेक्स्ट कौन अच्छी ना थीमेटिक मैप यहाँ ही सब गुरुत्वपूर्ण मैप जोटा कि आम ये कौन करूँ ना गोटे स्पेसिफिक डाटा को लेकिन आम जिते गोटे मैप देखू तो आम थीमेटिक मैप उपर करूँ जमती है पॉपुलेशन डेंसिटी है रेनफॉल है आमर सॉरी रेनफॉल है आमर जो जमी कहवा जेको गोटे जो मिनेराल्स है तो ये सब गोटे जेको गोटे स्वतंत्र डाटा उपर जो गोटे आम मैप पाइबा तो ताको आम थीमेटिक मैप बोली कहवा तो ये सही कथा ही कही जो पॉपुलेशन डेंसिटी कौ मैप्रे जाऊँगी तो पॉलिटिकल मैप ना इकोनॉमिक मैप ना थीमेटिक मैप ना टोपोग्राफिक मैप देखो टोपोग्राफिकल मैप जोटा होची सेगुड़ाक सेटा इनडायरेक्टली कही फिजिकल मैपटा किंतु ये करेक्ट आंसर हो कौन आमर जो थीमेटिक मैप जोटा रहा तो सहीटा है जोटा आम कहे तथ्यभित्तिक मानचित्र ना तो सहीटा है पॉलिटिकल आम सॉरी पॉपुलेशन डेंसिटी विषय से कौन करे मैंने मेंशन करे तार नेक्स्ट ये देखो ये लिखाई वन स्पेसिफिक थीम्स पॉपुलेशन है रेनफॉल है लिटरेसी रेट उपर है क्रॉप्स भितर है तो ये सब गुड़ाक थीमेटिक मैप भितर जीव पॉलिटिकल मैप भितर कौन जीव ना बाउंड्रीज जीव
कि टोपोग्राफिकल मैप्रे जीव कौन ना रिलीफ फीचर जीव जेटा को आम कहे कौन ना फिजिकल और कल्चरल डिटेल्स। तो ये सब जीव कौन नाम रोचे टोपोग्राफिकल मैप्रे आ थीमेटिक मैप्रे गोटे स्वतंत्र गोटे स्पेसिफिक टॉपिक उपरे आम जो मैपटा तैयारी करा जाए ताको आम कहवा कौन नाम कहवा थीमेटिक मैप। तो करेक्ट आंसर हो कौन थीमेटिक मैप। नेक्स्ट जीवा कौन कही देख कही व्हिच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कौन ना अरोरा कौन बेरिलिस। देख ये जो अरोरा कथा एगुड़ा टिके क्वेश्चन टॉप लेवल अच्छे। तो किसी क्वेश्चन आप जानी जदि मारे आउ किसी क्वेश्चन जो जानी न स्किप करेंगे। बाकी ओएसटेट तो आपंकर नेगेटिव मार्किंग नहीं आप सब ठीक करके आसवे मैंने सब अटेंड करके आसवे किंतु एसएसबी टीजीटी है आरएसटी है ये सब भी रिस्क नेबेनी जे हाँ जेटा 50-50 आसुची हाँ सेटा मारी पारे सेमती किसी ना मासातरे सेमती मारे। बाकी जेटा आसुनी माने ताको पूरा स्किप करो से क्वेश्चन ही एमती किसी देता है जोटा कि स्किप करने ही कही था इनडायरेक्टली सेटा आप बुझा दरकार। देख तो ये कौन देती ना जो व्हिच लेयर अच्छा कौन लेयर रे आमर कौन कह जो अरोराटा देखापी मिले ना फॉर्मेशन हुए से। तो देखो आम जाने 5टा लेयर अच्छी कौन कौन ना ट्रापोस्फियर तापर अच्छे आमर कौन ना स्ट्राटोस्फियर तापर मेसोस्फियर तापर थर्मोस्फियर तापर एक्सोस्फियर ना। तो ये थर्मोस्फियर भितर भी गोटे अच्छी कटा जेटा को आम कहे आयनोस्फियर है। तो जो आयनोस्फियर जेटा रही आयनोस्फियर तो सहीटा ही कौन है ना सहीटी आमर जो अरोरा कॉन्सेप्टा देखापी फॉर्मेशन हुए। तो यहाँ जनरली गोटे वन टाइप ऑफ जो जिते आम सन पाखर जो लाइटटा आसे तो सहीटा ये गोटे मैग्नेटिक फील्ड सृष्टि करे। तो यही कॉन्सेप्टा ही है हूँ अरोरा जोटा कि आम आयनोस्फियर देखापी मिले। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन जावा ये देख लिखाई आमर कौन ए चार्ज पार्टिकल गोटे आसे जोटा कि सन इंटरेक्ट होता है और गोटे गैस जो अपर एटमॉस्फेयर जो गोटे गैस अच्छी सेटा कौन हुए ना से रिजन ले हूँ आमर कौन आयनोस्फियर से कौन करे आयनोस्फियर जोटा कि आम कहे कौन थर्मोस्फियर। तो सही से गोटे गोटे कौन अपर एटमॉस्फियर गोटे मान जो आम कहे मैग्नेटिक फील्ड गोटे सृष्टि करे जेटा को आम कहे अरोरा। नेक्स्ट जा कौन कही व्हिच फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग इन डेंसिटी विथ डेप्थ इन द अर्थ इंटीरियर। देख अर्थ इंटीरियर कथा कही तो यहाँ जो मुझे रफली करुँची तो यहाँ आमर क्रस्ट यहाँ मेंटल यहाँ कोर यहाँ इनर कोर अच्छे आउटर कोर अच्छे। ठीक अच्छे भल से कर लक्ष्य करिए। तो यहाँ है कौन एटा ओशियनिक क्रस्ट एटा है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एटा है क्रस्ट एटा है क्रस्ट तापर आसला मेंटल तापर आसला कोर ता भितर पुणी अच्छी इनर कोर अच्छी आउटर कोर अच्छी सर को अपर मेंटल लोअर मेंटल अच्छी तापर जो डिस्कंटिन्यूटी गुड़ाक अच्छी। तो ये सब बहुत भल से आपड़ जदि चाहूँगी क्लास देखापी तो आपण मानक पई मु क्लास आनिबी आपण मानकर बाकी डिमांड रहिबा दरकार। बहुत भल से मुझे क्लास करमी आपंकर थोड़े ही क्लास रे आपंकर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जहाँफल आपड़ केवल एमसीक्यू ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक अच्छे तो सहीटा तो ये कौन कही ना जो आम जिते डीप को जीवा माटीर भितर को जोटा आम कहे इनर माने इनसाइड आम जीवा तो धीरे धीरे कौन हो आमर से कहवा कथा जो कौन ना आमर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेशर डेनसीटी अच्छा डेनसीटी बढ़ो माने कौन ना घनत्वटा बढ़ो तो तापाई कौ फैक्टरटा दायी। देखो फास्ट कथा हाई प्रेशर देती नेक्स्ट कही कौन हाई टेम्परेचर नेक्स्ट कही कौन ना हाई वोल्केनिसिटी नेक्स्ट कौन कही ना हाई माउंटेन्स। देखो माउंटेन्स कथा ये किसी ना ना आम तौक गले कौटी माउंटेन आसो नेक्स्ट कौन कही हाई वोल्केनिसिटी हाँ हो पारे किंतु एटा केबे भी नुहे। तो ये कौन कही ना आमर डेप्थ जिते बढ़ो तो से डेनसीटी जिते बढ़ो माने डेनसीटी और डेप्थ बढ़ने से की फैक्टरटा पकाउची। तो यहाँ हूँ मन रखते हाई प्रेसरटा ही पक कारण तुम जिते धीरे धीरे तौक जीव तो ऊपर चापटा से पकी पकीज तेणु सहीटा ही मुख्य फैक्टर जोटा कि कौन ना जिते डेनसीटी आप जिते भर को जीते माटीर डेनसीटीटा अधिक हेब। ठीक अच्छे माटीर डेनसीटी सहित तापमात्रा बढ़ी चलो आप जिते कौन जी ना इंटेरियर को जीवे। ठीक अच्छे ये अच्छे देखो कौन अच्छी ना प्रेशर इनक्रीजेज कौन greatly with the depth because of the weightage of the overlying कौन ना materials। तो जिते सब ऊपर मेटेरियल्स रहा तो जिते भीतर को आप जो तार प्रेसरटा पड़ी पड़ी चलो तेणु धीरे धीरे माटी तो भीतर को आप जिते जी तार से प्रेसर पड़
ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा जदि वीडियो टी एत पर्यंत आपन को ठीक लगुच कि आपन को ठीक इनफॉरमेशन मु दे पारुची जदि भी किसी भूल हो तेणु से सॉरी बाकी आपण मैंने मत कमेंट माध्यम जनइबे जहाँ भी किसी डाउट रोचे आप मत कमेंट माध्यम जनइबे तो नेक्स्ट क्लास को मुझे क्लीयर करने चेष्टा करी ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहना ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कौन रीजन ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ द ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट कौन कहला ना आमर जो आम इंडिया एमती कौ रीजन अच्छी जोटा कि कौन ना हाईएस्ट ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट पोटेंशियल रही जो गच्छित अच्छी कौन ना ग्राउंड वाटर पाई। तो देखा डेक्कन ट्रैप नेक्स्ट कौन कह ना नॉर्थ वेस्टर्न रीजन नेक्स्ट कौन कह नॉर्दर्न प्लेन नेक्स्ट कौन कह ना ईस्टर्न घाट। देखो ये करेक्ट आंसर हो कौन ना करेक्ट आंसर हो आमर ऑप्शन सी जोटा कि नॉर्दर्न प्लेन। देखो आमर जो भारत कथा मु कहबी एमती हो तो ये नॉर्दर्न प्लेनटा रहा आमर ये जो नॉर्दर्न प्लेन है गंगा नदी अववाहिका है तापर जो आमर एपटे तो आमर ब्रह्मपुत्र गला तो ये जो नॉर्दर्न प्लेनटा मु कहूँ यहाँ तो ये नॉर्दर्न प्लेनटा हम कौन ना ये बेसी एलुवियल सॉइल देखापी मिले ना जब पटुमाटी देखापी मिले तो से पटुमाटी एरिया गुड़िकर साधारणतः आमर जो लिचिंग माने कौन जो ग्राउंड वाटर गुड़ाक अधिक परिमाण देखापी मिले तो ये करेक्टनेस कौन ना नॉर्दर्न प्लेन। आउ जदि आम कह डेक्कन ट्रैप कथा कह जो आमर डेक्कन ट्रैप मैंने बुझीपारे ये जो यहाँ आमर डेक्कन ट्रैप जो कथा कहला तो यहीटार सेमती ये तो ब्लैक सॉइल देखापी मिले तर लेटेड सॉइल देखापी मिले आम ओडिशा भी तो तेणु ये सब एरिया आम से ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी से पाइबानी एज कंपेरिजन टू नॉर्दर्न प्लेन ठीक अच्छे। तो ये पूरा डिटेल्स देख लिखाई लिखाई कौन ना नॉर्दर्न प्लेन कंटेंट कौन ना एक्सट्रूसिव थिक एंड हाईली कौन ना परेबल एलुवियल डिपोजिट जेहेतु से बहुत एलुवियल डिपोजिट अच्छी दूज सेडिमेंट्स फ्रॉम मेजर कौन ना एक्विफाई द गिव ऑफ द रीजन वेरी हाई ग्राउंड वाटर पोटेंशियल। तो सेठी कौन हुए ना माने हाईली सेठी कौन हुए ना आमर एक्विफाई हुए पानीटा जहाँफल से ग्राउंड वाटरटा अधिक परिमाण में देखापी मिले ठीक अच्छे। ये लिखाई देख alluvial plains generally have a better ground water store ठीक अच्छे। तो alluvial soil जेडी थी सेठी ता तले माने कौन ना आमर जो ग्राउंड वाटर भी मधुर जल भी सेतिकी परिमाण भूतल जल थी अधिक। नेक्स्ट जा कौन कही देख ये गोटे इकोनॉमिक्स गोटे फेवरेट क्वेश्चन कहार आमर एग्जामिनर कौन कह व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स डेवलप द PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो यहीटा आउट है HDI ठीक अच्छे। ये दुईटा है एग्जामिनर पूरा वन ऑफ द माने मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो यह माने एटा एक्चुअली तो सिलेबस भी मेंशन अच्छी दुईर या से कौन एथि क्वेश्चन आसो ही आसो जमी नेशनल इनकम रहा तो से भी क्वेश्चन आसे तो से भाया किसी एमती टॉपिक रही जेटा को सेमाने स्किप करें ना ठीक अच्छे। तो से क्वेश्चन आसो ही आसो तो ये करेक्ट जो कौन ना जो PQLI जो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स कथा कहला तो ये जो कॉन्सेप्ट किए प्रथमे देते कौन दे ना अमृत्य सेन मॉरिस डी मॉरिस महबूब उल हुक नेक्स्ट कौन कही ना आमर एडम स्मिथ। तो ये करेक्ट आंसर जो कौन ना करेक्ट आंसर जो आमर ऑप्शन बी जोटा कि मॉरिस डी मॉरिस। तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट केबे से देते ना मन रखते 1979 ठीक अच्छे। आउ मन रखते यार पार्पस कौन यार उद्देश्य कौन था ना मेजर द फिजिकल वेलबिंग ठीक अच्छे। तो यार कौन था ना फिजिकल वेलबिंग ठीक अच्छे। तो यार मुख्य उद्देश्य था फिजिकल वेलबिंग केमती हो पार क्वालिटी ऑफ लाइफ केमती लोक मानकर चेंज कर क्वालिटी ऑफ लाइफ को अधिक एम्फासिस दिज्व। तो ये विषय फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स अधिक गुरुत्व देता। आ मन रखि पूरा बहुत बड़ कॉन्सेप्ट है बहुत कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स रे केतेबेले भी आम इनकम को आम कंसीडर करवा इनकम को आम केतेबेले भी कंसीडर करवा नहीं। इनकम कथा कह जदि आम पढ़ा HDI को ठीक है HDI को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ठीक अच्छे। आउ मन रखिथे आउ गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन माने जोटा आसे एमान भर माने PQLI और HDI जो PQLI रो तीनटा इंडिकेटर अच्छे ठीक अच्छे। तीनटा इंडिकेटर अच्छे गोटे है कौन ना आम सर्ट लिखुची गोटे है इनफांट मोर्टालिटी रेट आ गए दुई रहा कौन ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी नेक्स्ट कौन है ना बेसिक लिटरेसी रेट
तो यही तीनटा है तार मेजर कौन ना आमर जेटा कहे इंडिकेटर्स ठीक अच्छे। आदि आम HDI कथा कहवा तो सर्ट्रे कहीदे HDI तो यार कौन माने कनसेप्ट किए प्रथम देते ना एटा आसला कि प्रथम कहीदे यहाँ 1990 यार कनसेप्ट आसला क्या द्वारा नहीं जो आमर अमृत सेन ठीक अच्छे अमृत सेन आमर कौन ना मेहबुल उल हक तो यही दुई जन द्वारा कौन होता ना प्रथम कनसेप्ट आसला कार ना HDI ठीक अच्छे। आदि मुझे HDI कथा कहमी यार हूँ कौन ना तीन टा डायमेंशन अच्छी ठीक अच्छे। तो से तीन टा डायमेंशन कौन कौन ना गोटे अच्छी कौन ना हेल्थ गोटे अच्छी आउ गोटे अच्छी एजुकेशन अच्छी आउ गोटे कौन अच्छी ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये तीन टा कौन अच्छी ना डायमेंशन अच्छी कहार ना आमर HDI ठीक अच्छे। तो ये मन रखिदे बाकी ए सब तो MCQ क्लास रे सब किसी कही हेनी बहुत टाइम जीव किसी पिला भी स्किप करी पलैबेनी कहे एत कौन एक्सप्लेनेसन दौरान ठीक अच्छे। तो ये अच्छी किसी एक्सप्लेनेसन आगे देखिए। नेक्स्ट जा कौन कही रैपिडली जा कौन कही ना रेपो रेट इज डायरेक्टेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी। देखो ये जो रेपो रेट रहा आ गए रहा रिवर्स रेपो रेट SLR तो ये सब है कौन ना जो मॉनेटरी पॉलिसी गोटे गोटे सब इंडिकेटर्स बा मॉनेटरी पॉलिसी को केमती आम कंट्रोल करिपरिबा तो से सब गोटे गोटे इंपोर्टेंट फैक्टर वाला कि ना जो रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट SLR CRR ना कैश रिजर्व रेशियो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है रेपो रेट रिजर्व रेपो रेट तो ये सब बहुत इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट तेणु ये सब को आपको पढ़ाई आपको थ्योरी क्लास करने पड़ो। तो ये किंतु कौन कही ना ये कौटे हम ना रेपो रेट इन डिसाइडेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज। तो ये रेपो रेट कौ एजेंसी डिसाइड करे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नेक्स्ट कह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेक्स्ट कह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कथा केबे भी हेनी यहाँ हम किए ना आमर जो रेपो रेट कथा कहे तो यहाँ हो कौन ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कथा जब कहि 1935 मसीह कौन होता ना हूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एस्टाब्लीश कराइला ठीक अच्छे। आउ बाकी कथा है यहाँ कौ कमिटी रिकमेंडेशन आसला मन रखते हिल्टन यंग कमिटी हिल्टन यंग कमिशन ठीक है। आउ गोटे मन कथा मन रेपो रेट क्या कहवा देख ये धर यहाँ है आमर RBI ये हूँ कमर्शियल बैंक तो जिते RBI रु कौन कर ना कमर्शियल बैंक मानक सर्ट टर्म पर किसी लोन प्रदान कर तो से लोन प्रदान कलापर जो रेट्रे से कौन नब इंटरेस्ट नब तो सहीटा को आम कहे कौन रेपो रेट ठीक अच्छे। आ जो रिवर्स रेपो रेट ये एक्सचेंज खाली हम तो ये डीप जानी खाली ये देख एक्सप्लेनेशन भी ये अच्छी देखो लिखा कौन द पॉलिसी रेपो रेट इज द मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गोटे इंस्ट्रूमेंट जोटा कि हूँ रेपो रेटा ना अंडर द प्रेजेंट कौन फ्रेमवर्क द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी कौन देखा जाऊनी ठीक है कौन कह ना डिटरमाइंस द पॉलिसी रेट इंक्लूडिंग द रेपो रेट। देखो तो यहाँ हूँ मॉनेटरी पॉलिसी और मॉनेटरी कमिटी से ही डिसाइड करेंगे रेपो रेट केमती कौन हेबो। आउटा तो आम जाने आम जोटा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहा तो गोटे कमर्शियल बैंक सब लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक होता है ना 1955 ठीक अच्छे। जो इंपेरियल बैंकटा कौन माने इंपेरियल बैंकटा चेंज होकर कौन होता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ठीक अच्छे। बहुत कथा अच्छी से सब पढ़ाई आपको टाइम लगे बहुत जो थ्योरी क्लास नने सब डिटेल्स आलोचना करना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कौन लैंड ब्लॉक्स कौन कहला स्टेबल स्टेबल माने कौन साधारण कथा आम जानते स्टेबल माने गोटे कौन थी ना गोटे जगार स्टे हो अर्थात ये कहवाई से जाऊँगी आम इंडियन रिजन इंडियन डिवीजन फिजिकल डिवीजन एमती कौ गोटे रिजन अच्छी जोटा कि कौन ना हूँ स्टेबल होगी से लैंडटा रही सब देख स्टेबल होगी से कही। तो देख मुझे कहमी ये जो भारत जब गोटे आम हाल्का टिके एमती कले तो मन रखि आमर जो भारतर जो यही जो रहा डेक्कन प्लाटूटा है यहाँ पेनिसुलार प्लाटू आम कहे तो यही अंचलटा सब बड़े स्टेबल हो रुए अर्थात स्टेबल माने कौन आगुरी भी था अर्थात ये जो भारतटा जब मुझे ये डिवाइड करी यही अंचलटा आम ऑस्ट्रेलिया जेटा कहे कौन ना इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट रे थिला ठीक अच्छे तले जोटा एटा थिला यूरेशिया
माने कौन यूरोपियन प्लेट तो एटू आम भारत आसिक एठी कौन कला ना हूँ आसिक कलेक्शन है जहाँ फल ये कौन है ना हिमालय सृष्टि है और ता सहित यही जो एरियाटा रहा यहाँ अलरेडी आगुरी थिला तो एबे भी अच्छी तेणु यहाँ को कौन कहुए ना यहाँ को आम कहे स्टेबल लैंड कहे अर्थात ए परिवर्तन है ना कि हेब ना कि है नथिला भी ठीक अच्छे किंतु आमर जो हिमालय पर्वत कथा कहे यहाँ यंग फोल्ड माउंटेन कहुए कारण बर्तमान भी आम हिमालय पर्वत धीरे धीरे कौन हो ना टे इनक्रिज होगा लगी बाकी बहुत वर्ष लगे सब हाँपाई तो ये करेक्ट आंसर हो कौन ना पेनिनसुलर प्लेटू जोटा कि कौन ना वन ऑफ द स्टेबल लैंड जोटा कि भारतर फिजिकल डिवीजन ठीक अच्छे यंग फोल्ड माउंटेन है आम हिमालय एवं जदि कह नॉर्दर्न प्लेन जेटा है कौन डिपोजिशनल अलुवियल फेन द्वारा से हूँ पेनिनसुलर प्लेटू जेटा है कौन ना एनशिएंट स्टेबल ब्लॉक है एनशिएंट टाइम रो ही ब्लॉक होमर कौन स्टेबल होगी अच्छी आ भूमिकंप का भी से टाइम माने से एरिया बेसी देखा मिलेनी एज कंपेरिजन टू नॉर्दर्न प्लेन नेक्स्ट कौन कह ना व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द लॉन्गेस्ट तो ये कौन हम कृष्णा कावेरी नर्मदा महानदी देख सब बड़ रिवर जदि कह भारत हूँ गंगा नदी किंतु ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आम देखा कौन हम ना यहाँ कृष्णा नदी हो सब बड़ नदी जोटा कि मन रखि यहाँ ओरिजिन कौटी होती हल्का कहीदे मन रखि ओरिजिन होती ना आमर महाबलेश्वर ठीक है महाबलेश्वर जोटा कि वेस्टर्न घाट अच्छी ठीक अच्छे तो से यहाँ हूँ आम ओरिजिन होती मन रखि यार जो कौ कौ जोटा मैं कौन कह मैंने कौ कौ स्टेट को कवर कर मन रखि महाराष्ट्र होगा कर्णाटक होगा एवं ता सहित तेलंगाना होगा एवं आंध्र प्रदेश ठीक अच्छे तो यही जो चारोटी स्टेट रहा ये चारोटी स्टेट को सी कवर कर तेणु निहाती जापर चार्टा स्टेट को जो कवर करके आसूँ तो यार कैचमेंट एरिया भी बहुत बड़ थी ठीक अच्छे तो एम तुलन में यहाँ सब बड़ जोटा कृष्णा नदी यार लेंथ जदि कथा कहि मुझे 1400 किलोमीटर मोटामोटी से कौन कर प्रभावित हो ठीक अच्छे आउ जाकि कौटी पड़ी ना बे ऑफ बेंगल पड़ी तो ये इनफॉरमेशन ए मन रखिथे ये तार डिटेल्स सब देती नेक्स्ट जा अल्प क्वेश्चन अच्छे नेक्स्ट कौन कही ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर कौन ना शिफ्टिंग कल्टिवेशन इन इंडिया देख ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन कौटा ना जेटा आम कौन कहे ना जंगलर किसी अंश को पुड़ी माने कौन काटी पुड़ीबा एवं तार से स्थान आम कल्टिवेशन करिया तार किछि वर्ष पर पुणी कौन हम ना से स्थान को छाड़ी पुणी गोटे अन्य स्थान को जाए से गछ गुड़ काटी से कौन करिया ना चाष कार्य करिया तो यही भाया किसी कथा जोटा आम कहे स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन बोली कहुए तो सेटा से कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म यूज्ड फॉर शिफ्टिंग कल्टिवेशन तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन इंडिया कौटा कहुए कौ टर्मटा मिल्पा लाडगन लाडंग एवं कौन कहे ना मेसुल आ गए कौन कहे ना कौन पेंडा तो ये मन रखि ये लास्ट ऑप्शन जोटा रही जोटा कि ऑप्शन डी पेंडा से आम इंडिया हूँ शिफ्टिंग कल्टिवेशन को कहुए साधारणतः नॉर्थ ईस्ट साइड रे कहुए मालपा जेटा आम एसोसिएट कौटी ना मेक्सिको सेंट्रल अमेरिका जेटा रहा से बाड़ कहुए ये अच्छे देखो ये मालपा कौन रहा ना मिल्पा रहा हूँ कौन ना मेक्सिको सेंट्रल अमेरिका तापर कौन है इंडोनेशिया जोटा रहा एवं हूँ कौन मसल जेटा रहा है सेंट्रल अफ्रिका आउ जो पेंडा जेटा रहा है आमर इंडिया रे नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा लैंडफॉर्म रू पकई जो ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म जेटा देछि अच्छा ये कौन कहना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्टली मैच अच्छा ये जो ग्लेशियर द्वारा कौन सृष्टि हुए देखो यहाँ हूँ सोर्स यहाँ हूँ कौन फॉर्म हुए लैंडफॉर्म तो ग्लेशियर भी सेप भैली रिभर रू कही कौन ना जुगेन नेक्स्ट कौन कही ना विंड रू कही कौन ना पोटल्स नेक्स्ट कौन कही ना ग्लेशियर रू है सेरस तो ये करेक्ट आंसर हो कौन तो ये करेक्टली मैच कही ना तो ये ग्लेशियर जो देती सेरसटा तो यहाँ हो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर तो मुझे कही रखुची ये जो ग्लेशियर कथा कहला ग्लेशियर होगा कौन ना सेरस हम कि भि सेप भैली कथा जो कहला यहाँ रिभर जो ओरिजिन हुए रिभर तो सही आपंकर जो पहाड़ थी
এই ভাবে পাহাড় যে অছি তো এই ভি সেপ বলি কোন না যেতে পাহাড়ରୁ যেতে নদীটি প্রবাহিত হইকি আসিব তো সে হচ্ছে পাহাড়କୁ কাটিকি আসে না তো সেই ভাবে বেকু আমি ভি সেপ বলি কই থাও আর যদি ইউ সেপ ভ্যালি কথা তোমাকে কুহে তো এটা হচ্ছে গ্লেসিয়র রু হি হেইথায় ইরোজন রু অর্থাৎ গ্লেসিয়র ইরোজন রু ইউ সেপ ভ্যালি সৃষ্টি हुए ভি সেপ ভ্যালি সৃষ্টি हुए কোটি না ଆମର রিভর ইରୋଜନ୍ ରୁ ঠিক ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ରିଭର ଯେଉଁ ଜୁଗେନ୍ କଥା କହିଛି ଏଇଟା ହେଲା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଛ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇରୋଜନାଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫର୍ମ ଇନ୍ ଡେଜର୍ଟ ତ ଡେଜର୍ଟର ଏଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମିତି ସବୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଏମିତି ସବୁ ଏମିତି ସବୁ ହେଇକି ଥିବ ବାଲିର ଇଏଗୁଡ଼ାକ ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ଜୁଡେନ୍ କହିବା ଆଉ ଯେଉଁ କହୁଛି କ'ଣ ନା ପଟଲ୍ସ ଏଇଟା ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ ଏମିତି ଥିବ ଏଥିରୁ ଯେତେବେଳେ ଝରଣାଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଥିବ ତ ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଏମିତି गोटे कौन कौन डिप्रेशन भाया सृष्टि करे ठीक अच्छे मैंने पानी गुड़ाक पड़ी ये जगह गोटे कमी कौन होल टाइप हो जाए तो सहीटा को आम कहे पटल्स ठीक अच्छे आटा तो बुझे ग्लेसीयर द्वारा होता है नेक्स्ट जीवा सब डिटेल्स मुझे पूरा आपको देखिए कॉन्सेप्ट क्लास डिमांड आप करूँ देखिए मुझ बहुत भल क्वेश्चन आनी भल कॉन्सेप्ट क्लियर करें आपंकर बाकी टॉपिक सह मेंशन करेंगे कौ टॉपिक दरकार नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहना व्हिच टाइप ऑफ मॉनसून अकाउंट्स फॉर मोस्ट ऑफ द रेनफॉल एलोंग द कोंकण कोस्ट देख कोंकण कोस्टा कौन कही ना हूँ मॉनसूनटा अकाउंट फॉर द मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अच्छा नॉर्थ ईस्ट मॉनसून अच्छा ये जो कोंकण कोस्टा रही आम भारतर तो ये मालाबार कोस्ट कोंकण कोस्ट करमंडल कोस्ट उत्तर माने उत्कल कोस्ट तो ये किसी अच्छी जोटा कि आमर कौन जो समुद्र उपकूलवर्ती अंचल गुड़िक रही तो सी कही आमर जो मॉनसूनटा कौटी आमर देखा जाए नॉर्थ ईस्ट मॉनसून अच्छा कौन मॉनसूनटा देखा जाए नॉर्थ ईस्ट मॉनसून साउथ ईस्ट मॉनसून साउथ वेस्ट मॉनसून आ जोटा कौन ईस्ट एशियन मॉनसून तो एत के नुहे तो करेक्ट जो ऑप्शन कौन ना ऑप्शन सी जेटा है जो आमर कौन ना साउथ वेस्ट मॉनसून जोटा रहा तो यहाँ है कौन है ना जो आमर ये जो यहाँ मालाबार कोस्ट रहा এইটা আমার কোঙ্কণ কোস্ট রহলা তো এইটি কোণ হয়ে যায় না এটি কেরল আসি যায় না তো এইটি কোণ হুয়ে না যে সাউথ ইস্ট মনসুনটা আসে জুনর প্রথম সপ্তাহে যে ভারতকে ছুঁয়ে সরি টিকে তো দেখুন टे हाथ बाजीगला देखो कौन कहले ताने करेक्ट आंसर हो कौन आमर साउथ वेस्ट मॉनसून जोटा रहा है जो करेक्ट आंसर अर्थात जिते आमर भारतर जो कोंकण कोस्ट रहा तो यहीटा है मालाबार कोस्ट ये कोंकण कोस्ट जो रहा तो ये केरल अच्छी तो जो साउथ वेस्ट मॉनसूनटा आसे आमर जून मास प्रथम सप्ताह तो सर दुईटा ब्रांच रे डिवाइड हो जाए गोटे हूँ आसे बे ऑफ ब्रांच हो जाए बे ऑफ बेंगल ब्रांच आ गोटे हूँ आरबियन ब्रांच तो ये आरबियन ब्रांच जोटा आसला से केरल बाजे जोटा कि कोंकण कोस्ट जाऊँगी से कही कोंकण कोस्ट जो मॉनसूनटा हुए तो सेटा हूँ कौ मॉनसूनटा कही तो ये साउथ वेस्ट मॉनसून जोटा से ठीक अच्छे तो ये डिटेल्स देती ये कहीदे देख कोंकण कोस्ट वेस्टर्न घाट देखा मिले आज कौन ना हेवी मॉनसून रेनफॉल हुए और ता सहित आरबियन सी ब्रांचटा आसे और साउथ वेस्ट कौन मॉनसून यहाँ हूँ कौन जो साउथ वेस्ट मॉनसून जोटा कहे ना दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु जोटा आम कहे नेक्स्ट कौन कही सिलेक्ट द ऑड पेयर सो फार द हाई कौन हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ द मिनरल्स इन कंसर्न अच्छा ओडिशा है आयरन ओर राजस्थान है जिप्सम झारखंड है लिग्नाइट गुजरात है पेट्रोलियम तो ये करेक्ट आंसर कौन हम कौन कही ना ऑड पेयर ताने ये गोटे भूल अच्छी ना तो ओडिशा आयरन ओर नेक्स्ट कही राजस्थान जिप्सम झारखंड रोचे लिग्नाइट नेक्स्ट देखो झारखंड मन रखते लिग्नाइट नुहे झारखंड कोयला ठीक है तो गुजरात रोचे पेट्रोलियम हाँ ये गुजरात पेट्रोलियम जानते जो अंकलेश्वर पेट्रोल रिजर्व जोटा अच्छी ना तो सहीटा हूँ गुजरात देखा मिले तो यहाँ हूँ करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जोटा कि झारखंड लिग्नाइट नुहे से झारखंड कौन हम ना जो आम कोयला देखा अधिक मिले ना ये देख अच्छी झारखंड कौन ना कोयला नॉट लिग्नाइट ठीक है लिग्नाइटा आम से देखा मिले लिग्नाइटा साधारणतः आम कर्णाटक केरल ये सब प्लेट्रे आम बेल्ट्रे देखा मिले नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौन कही 98 नंबर कौन कहला ना व्हिच इज नॉट द रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडियन ड्यूरिंग द 1951 to 1981
कौन कहला जो आमर 1951 1981 भितर जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता तो कौटा गोटे कारण नुहे तार माने कौटा गोटे तार रिजन नुहे लो मोर्टालिटी हाई फूड सिक्योरिटी हाई कौन फर्टिलिटी नेक्स्ट कौन कहना बेटर हेल्थ केयर देख ये कौन कहला कौच कौटा नुहे देख बेटर हेल्थ केयर है पॉपुलेशन तो एक्सपोज हम पॉपुलेशन बढ़ ता सहित हाई कौन फर्टालिटी माने जन्म हार जेटा कहे नेक्स्ट कौन कहना हाई फूड सिक्योरिटी नेक्स्ट कौन कही फास्ट कौन कहला लो मोर्टालिटी तो ये करेक्ट आंसर हो कौन ना ये हाई फूड सिक्योरिटी जदि हाई फूड सिक्योरिटी रहिबो तो सेटा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कौन करियो गोटे रिजन हम ना ठीक अच्छे तो ये सब देती डिटेल्स आलोचना कर देख देती डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन एटार गोटे क्वेश्चन कन्फर्म आसे जेटा कि आम इकोनॉमिक्स फास्ट यूनिट अच्छी सिलेबस रे तो यहाँ 1951 मैंने 81 देखा मिले आ डेथ रेटा धीरे धीरे कौन हम फल हो फास्टर देन द बार्थ रेट अर्थात बार्थ रेट अनुसार डेथ रेटा हूँ कौन हो कमिज जहाँफल रैपिड नेचुरल इनक्रीज हम जिते डेथ रेट कम माने बर्थ रेट बढ़ ना तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन ग्रोथ हो नेक्स्ट कौन कही ना व्हाट इज द मेन यूज ऑफ इंडियंस पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन तो इंडिया रो जो कौन कहला ना मेनली आम जो पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन करूँ जो दारिद्र्य सीमा रेखार को मैंने रोच तो सेटा आम जो आम कौन करूँ ना आम एस्टिमेट करूँ मेजर करूँ तो आम साधारणतः कौटा को आम कैलकुलेट करूँ अकॉर्डिंग टू इंडिया अनुसार तो इनकम डाटा को आम नौ ना वेज रेट को नौ ना आम एसेट्स वैल्यू को नौ ना आम कंजप्शन डाटा को नौ देख मन रखि यहाँ आम सब मन रखि कंजप्शन डाटा को ही आम नौ इंडिया रे ठीक अच्छे माने गोटे हाउस होल्ड तो से केते टंका तार खर्च कर ठीक अच्छे गोटे मंथली से केते टंका मोटामोटी खर्च करुँच से खर्चटा को ही नहीं कि आम पॉवर्टी लाइन टाक एस्टिमेशन करूँ भारत में ठीक अच्छे ये अच्छी देख पॉवर्टी लाइन कौन हो ना इंडिया रो कंजप्शन एक्सपेंडिचर को आम जनरली कंसीडर करूँ नॉट मेनली इनकम इज एसेस ऑफ ओनर तेणु इनकम को केबे भी नौनु कि से केते इनकम कर आम से नहीं तार पॉवर्टी एस्टिमेशन करें केबे संभव नुहे से केते खर्च करुँ तो से 10,000 इनकम कर मासक बाकी से केते टंका खर्च करुँ इकोनॉमी को से केते टंका दौर तो सहीटा को लेकिन तार खर्च को लेकिन ही आम तार दारिद्र्यता सीमा देख फास्ट कथा ये साधारण कथा आप मन पकड़ू आपंकर जदि आज 10,000 टका इनकम होना से अनुसार आप कौन करेंगे खर्च करेंगे जो आप 1,00,000 टका इनकम करते से अनुसार तार खर्च भी बढ़ ठीक अच्छे तो इनकम सांगे इनकम जमी बढ़े से भाया आपंकर खर्च भी से भाया बढ़ ठीक अच्छे तो से भाया तेणु खर्च को ही आम जो कनसीडर करवा कंजप्शन टाक आम डाटा को नवा तेज आम पॉवर्टी एस्टिमेशन आम ठीक भाव में कर ठीक अच्छे नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कौन कही ना व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग द कज ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कौन कहला कॉस्ट पुश जेटा मैं कहूँ कौन कॉस्ट पुश आ गए अच्छी कौन डिमांड आमर डिमांड पुश इन्फ्लेशन तो जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कौन देख आम जो जाने गोटे इंडस्ट्री जो आम एस्टाब्लिश करुचे से आम 4टा कथा को आम अधिक ध्यान देव कौन कौन ना गोटे है लैंड लेबर एवं कौन ना कैपिटल आ गोटे है एंटरप्रेन्योर बा ऑर्गेनाइजेशन जो आम कहे ठीक अच्छे तो लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन बा एंटरप्रेन्योर तो से आमको ये 4टा ये 4टा उपादान आमको नित्यांत आवश्यक आम जो गोटे इंडस्ट्री करचे गोटे आम जहाँ भी गोटे कौन बिजनेस स्टार्ट करचे तो कॉस्ट पुश माने कौन ना जिते आमर कॉस्ट माने कौन एठी जति लेबर काम करचंती तो से मानकर वेज बढ़ियाला बा तांकर से माने डिमांड कले जे आमर वेज बढ़ाओ तापर मु कहमी जदि आम गोटे कौन गोटे जिनस तैयारी करचे तार जो रॉ मटेरियलटा तार कॉस्टा धीरे धीरे बढ़ुची तार कॉस्टा धीरे धीरे इनक्रीज कर तो कॉस्ट इनक्रीज हो माने धीरे धीरे तार इफेक्टा पड़ो कौन मार्केट उपर पड़ो तो जिनसर रेट भी धीरे धीरे बढ़ो तो क्या कारण ये बढ़ला रेटा तो ना सर ये जो आमर जो जिनस गुड़ाक जो मटेरियल गुड़ाक आम से व्यवहार करचे तार रेट बढ़ला को आमर इनडायरेक्टली आमर कौन है ना तार ओवरऑल रेटा प्राइसटा बढ़ी तेणु ये जो कारण से बढ़ला से आम कहे जो कौन ना हूँ कंचामाल जेटा आम कहे ना तो से गुड़ाक बढ़ला को आम रेट बढ़ी तेणु से कौन ना यहाँ कॉस्ट पुश अर्थात कॉस्टर भैल्यू बढ़ला को रेट ऑटोमेटिकली बढ़ुँ ना तो सेटा इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति बढ़ुँ तो ये कौन ऑप्शन देती कौन ना वेज राइज हाई डिमांड एक्सेस कैपिटल ओभर प्रोडक्शन देख ओभर प्रोडक्शन केबे नुहे काट कैपिटल भी नुहे एक्सेस कैपिटल अधिक पुंजी है जाकि आमर कौन हम ना हूँ कॉस्ट पुश ना यहाँ केबे नुहे हाई डिमांड एटा भी केबे हाँ यहाँ हम के हाई डिमांड ना जिते आम डिमांड पुल
इनफ्लेशन बढ़िया से ठीक हम किंतु एटा भूल हम एवं हो कौन ना वेज जिते गोटे मजूरी मैंने जो कम कर जो लेबर से जिते अधिक पारिश्रमिक ने तो निहाती कंपानी जो ओनर थी सी भी तार जिनपतर से कौन कर ना इनक्रिज कर प्राइस को ठीक अच्छे तो सेटा कॉस्ट पुश इनफ्लेशन बोली कहवा आ डिमांड पुल केते हो ना जिते एक्सेस डिमांड अर्थात सप्लाई कम थी किंतु डिमांडटा अधिक थी तेणु से टाइम कौन हुए ना जो दुकानी मैंने कौन करती दरदाम बढ़ी दिखती तो सेटा डिमांड अनुसार ही दर बढ़ला से कहे आम डिमांड पुश इनफ्लेशन ठीक अच्छे ये सब बहुत माने कौन टे टेक्निकल पाठ अच्छी बाकी जो मैंने फास्ट टाइम प्रिपरेशन कर डिफिकल्टी थी क्लास टी कारण मु टू द पॉइंट जीवा प्रतिबदल टे डीपली आलोचना भी कर तो लेट इट जहाँ भी होती आपण नॉलेज ज्ञान ही होती तो आपन को जदि भिडियोटी भल लगी तो लाइक करेंगे और जदि कॉन्सेप्ट क्लास आप चाहते आप मत भिडियोर डिस्क्रिप्शन आमर कमेंट सेक्शन में कमेंट माध्यम जनइबे आ पीडीएफ टी मोर भिडियोर डिस्क्रिप्शन में देदेवी टेलीग्राम चैनल लिंक तो सेठ जाए आपड़ को नहीं पारे ठीक अच्छे तो ये जो पीडीएफ रखी लास्ट को किसी मुझे क्विक रिविजन पर मुझे कॉन्सेप्ट रखी जहाँ भी आम आलोचना कले तो क्विकली केमती आप रिवाइज करेंगे 2-5 मिनिट्रे तो सेटा भी देती आपको तो ये आप चेक करने ठीक अच्छे तो रोचे जय जगन्नाथ आपण सपोर्ट एमती था आपने चैनल टी सब्सक्राइब करेंगे और सांगसाथी मान सहित शेयर करेंगे हाँ विशेष करके मन रखे आपंकर जदि जेकोसी टॉपिक आपंकर एमसीक्यू दरकार कि कॉन्सेप्ट क्लास दरकार कौ टॉपिक आप मत कमेंट माध्यम जनइबे रोचे जय जगन्नाथ।